हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 15 जुलाई 2020 और 15 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से लेके उपस्थित हूँ। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का आप सभी को एक एक का डिटेल में आंसर बताऊँगा। और इसी वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा, वह प्रश्न पिछले वीडियो से होगा, तो आप सभी उस प्रश्न का उत्तर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा, जिससे कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अल्ट्रावायोलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद शुद्ध किसने विकसित की है? इस सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट का नाम है शुद्ध। तो यह शुद्ध विकसित किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। शुद्ध नामक UV अल्ट्रावायोलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट स्मार्टफोन और रिमोट दोनों से ऑपरेट होता है। इस सैनिटाइजिंग उत्पाद में 6 UV लाइट्स लगे हुए हैं और प्रत्येक लाइट 15 वाट का है। प्रत्येक लाइट कितने वाट का है? 15 वाट का है। यह शुद्ध सैनिटाइजिंग मात्र 15 मिनटों में 100 स्क्वायर फीट जितने बड़े जगहों को सैनिटाइज कर सकती है। डेवलप किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। यह होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स के लिए बहुत ही अच्छा साधन है सैनिटाइज करने का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन है? तो 19-20 के अनुसार भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है अमेरिका। अमेरिका लगातार दूसरे वर्ष, मतलब कि 18-19 और 19-20 दूसरे वर्ष भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 88.75 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। कितने का? तो 88.75 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। और यह आंकड़ा जारी किया गया है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। और अभी केंद्र सरकार में वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, ATM कार्ड निर्माता कंपनी वीज़ा ने किस बैंक के साथ मिलकर वीज़ा सिक्योर लॉन्च किया है? तो वीज़ा सिक्योर वीज़ा और फेडरल बैंक ने एक साथ मिलकर लॉन्च किया है। यह वीज़ा सिक्योर कार्ड EMV3D प्रोटोकॉल के तहत बनाया गया है, जो ग्राहकों द्वारा किए जा रहे डिजिटल लेन देन या ऑनलाइन खरीदारी के अनुभवों को आसान बनाएगा। यह वीज़ा सिक्योर जो लॉन्च किया गया है वीज़ा और फेडरल बैंक के साथ। और वीज़ा, तो वीज़ा एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो फाइनेंशियल सेवाएं प्रदान करती है। वीज़ा का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और वीज़ा के अभी CEO हैं अल्फ्रेड F केली जूनियर। और किस बैंक के साथ हुआ है? तो फेडरल बैंक के साथ। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर अलुवा केरल में है और फेडरल बैंक के CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किन्हें 2020 के वान कर्मन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो 2020 के वान कर्मन पुरस्कार के लिए K. Sivan को नामित किया गया है। K. Sivan इसरो के प्रमुख हैं। अब समझते इस वान कर्मन पुरस्कार के विषय में। तो K. Sivan को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के, किनके? तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वान कर्मन पुरस्कार जो मार्च 2021 में प्रदान किया जाएगा। कब प्रदान किया जाएगा? तो मार्च 2021 में प्रदान किया जाएगा। उसी के लिए इन्हें नामित किया गया है। क्यों किया गया है? तो यह पुरस्कार विज्ञान में उत्कृष्ट आजीवन उपलब्धियों को पहचानने हेतु सन 1982 से 1982 से प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है। और इस वर्ष 2020 का अवार्ड मिलेगा K. Sivan को, जो कि इसरो के प्रमुख हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं। देखते हैं अब अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है अब, आंद्रेस डुंडा किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आंद्रेस डुंडा अभी पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं, दोबारा चुने गए हैं।
और इनका कार्यकाल अगले 5 साल के लिए होगा। इससे पहले ये 2015 में राष्ट्रपति चुने गए थे और अब 2020 में दोबारा चुने गए हैं। किस देश के? तो पोलैंड के। पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी वार्सो है। क्या है राजधानी? वार्सो। और पोलैंड की करेंसी है पोलिश ज़्लोटी। और राष्ट्रपति अब हो गए आंद्रेज डुंडा। देखते हैं अब अगला प्रश्न। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग कर दिया है? तो अभी ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग कर दिया है। जानते हैं इसे डिटेल में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की ओर से फंड में देरी किए जाने के कारण, फंड देने में विलंब किए जाने के कारण ईरान ने यह फैसला लिया है और अब ईरान अकेले इस परियोजना में इन्वेस्ट करेगा। और किसके? तो चाबहार रेल परियोजना। चाबहार के विषय में हमें जानना जरूरी है। तो चाबहार बंदरगाह के विकास हेतु चाबहार बंदरगाह से जाहेदान, जो कि अफगानिस्तान की सीमा है, तो जाहेदान तक 628 किलोमीटर की लंबी यह रेल परियोजना थी। यहाँ रेल बिछाया जाना था, रेल लाइन का निर्माण होना था। इस चाबहार रेल परियोजना के लिए भारत और ईरान के बीच सन 2016 में समझौता हुआ था, लेकिन अब भारत की ओर से फंड देने में विलंब किए जाने के कारण इसे ईरान ने कैंसिल कर दिया है, भारत को अलग कर दिया है। और हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की करेंसी है रियाल। देखते हैं अब अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न है, टेक्नोलॉजी दिग्गज गूगल द्वारा भारत में कितने डॉलर का निवेश किया जाएगा? तो अब भारत में 10 बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा। किनके द्वारा? तो गूगल के द्वारा। डिटेल में जानते हैं अब इसे। तो गूगल फॉर इंडिया पहल के तहत अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल द्वारा 10 बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा। और भारतीय रुपए में बात करें तो 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा गूगल के द्वारा। किस पहल के तहत? तो गूगल फॉर इंडिया पहल के तहत। और गूगल के द्वारा किए गए इस निवेश से भारत का जो डिजिटल इंडिया मिशन है, इसे भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हाल ही में अभी गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअली मीटिंग हुआ था। इसमें यह फैसला लिया गया है गूगल के द्वारा 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्ट करेगी। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अब देखते हैं मैंने जो आप सबसे कल प्रश्न किया था उसका आंसर। महाराष्ट्र सरकार किस बैंक के साथ मिलकर एक तनाव फंड की स्थापना की है? स्ट्रेस फंड की स्थापना की है महाराष्ट्र सरकार ने अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। समझते हैं अब इसे भी। तो इस तनाव फंड के जरिए महाराष्ट्र सरकार मुंबई महानगर क्षेत्र और राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में झुग्गी पुनर्वास योजनाओं को पुनः शुरू करेगी। झुग्गी पुनर्वास योजनाओं को दोबारा से शुरू किया जाएगा। इस फंड में सरकार के द्वारा 700 से 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। कितने? तो 700 से 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे तनाव फंड के जरिए। अब देखते हैं आप सभी के लिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के लिए रोको टोको अभियान किस राज्य में शुरू होगा? अभियान का नाम क्या है? तो रोको टोको अभियान किस राज्य में शुरू होगा? 4 ऑप्शंस दिए हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए नॉलेजफुल हो, हेल्पफुल हो, तो आप अपनी तरफ से एक लाइक कर दें। और यदि आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं तो आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूँ। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप सभी के लिए मैं प्रतिदिन करंट अफेयर्स पे क्विज़ भी अपडेट करता हूँ। तो आप सभी इस क्विज़ में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही वह क्विज़ बेनिफिशियल होगा। और उस फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक करें, जिससे कि आप उसके बाद वह अकाउंट को फॉलो कर लें। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।